हेलो एवरीवन, योर वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, जो हमारा यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था और अब आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी स्ट्रेटेजी को लेकर डिस्कस करेंगे। जितने भी हमारे पास 90 से 120 दिन हैं, इसमें हम कैसे समय को यूटिलाइज़ करें और चीज़ों को एक बेटर वे में परफॉर्म कर पाएँ एग्ज़ाम में, वही सब देखेंगे। तो देखिएगा, यहाँ सबसे पहले देखना ये ज़रूरी है कि आपने अब तक हम वन लाइनर में पढ़ के एग्ज़ाम क्वालिफाई प्री निकल ही जाता था तो सबका, लेकिन बट आपने अब पैटर्न देख रहे होगे एग्ज़ाम्स का कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि यूपी पीसीएस अब आप वन लाइन में पढ़ के जाओगे तो अभी हमारे पास जितना भी टाइम है तो हम यहाँ पे चीज़ों को बेसिक से बुक से पढ़ें, कवर करें जितने भी टाइम है हमारे पास। तो देखिए, यहाँ पे हम उसका सभी का डिस्कस करेंगे। 2-3 दिन हमने आराम भी कर लिया। और आप अगर किसी ने यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो वो एक बार क्वेश्चन पेपर को लगा के देखिए कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। अगर आपका 50 मिनिमम जा रहा है तो आप समझिए कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। 50 क्वेश्चन तक तो नॉर्मल ही आते हैं एग्ज़ाम में, तो वही है। और अब एक पैटर्न फॉलो करके बुक और जो हमारे जो 2-3 महीने हैं हमारे पास, उसमें हम कैसे यूटिलाइज़ करें और प्रॉपर सिलेबस को देखते हुए और कितना मिनिमम कितने आवर्स दें और कितना किस सब्जेक्ट पे फोकस करें, वो सब भी देखेंगे। तो वही सब इसमें डिस्कस करेंगे। और बाकी का जो हमारी टेलीग्राम ग्रुप्स पे अपनी स्ट्रेटेजी है, वहाँ पे भी प्रॉपर वे में चीज़ें प्लान हो रही हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है उधर बताने में। तो देखिए, वहाँ भी कराएंगे। अब क्या है, अगर घटना चक्र आप लास्ट के जो हमारे पास 1 मंथ बचेगा उसके लिए रख के चलिए, क्योंकि हम सभी का मोस्टली रिवीजन हो ही चुका होगा घटना चक्र का। तो उधर अभी क्या है, बेसिक बुक्स हैं जो उन्हें कवर करिए और जितना भी हो सके प्रॉपर वे में। और ये नहीं है अब वो वाला टाइम गया कि 1 महीने पढ़ के हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता था प्रीलिम्स। अब आपको प्रॉपर वे में करना ही होगा। तो यहाँ सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। और यहाँ देखिए, हमारा सबसे पहले जनवरी, फरवरी और मार्च, और जहाँ तक है अप्रैल में भी थोड़ा कुछ टाइम मिल जाए तो वही देखेंगे और उसका सिलेबस देखेंगे। देखिए, प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है यहाँ पे और मेंस का क्या रहा है। और तो हमारा यहाँ पे देखिए, मेंस का देखिए जीएस का होता है, उसमें 120 क्वेश्चन होते हैं। और हिंदी होता है तो इसमें हिंदी का पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है, और ऐसे होता है 120 मार्क्स का। तो ये सब अभी हम नहीं इतना वो है। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जीएस का सिलेबस, तो जीएस और हिंदी इसमें पूछा जाता है, तो वही सब देखेंगे। और इनका टाइम क्या होता है एग्जाम को। तो देखिए, जीएस में 140 प्रश्न होते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है। बट अभी पैटर्न जो चेंज हो रहा है उसमें भी आप देख के चलिएगा। अब आपको हिंदी और जीएस का पेपर एक साथ देखने को मिलेगा, तो उस पैटर्न को भी आप देख लीजिएगा। और देखिए, इन दोनों को मिला के एक 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। इन दोनों को, जीएस और हिंदी को मिला के 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और उसमें से जो कट ऑफ बनेगी वो भी देख लीजिए। कट ऑफ क्या है रही थी लास्ट टाइम जो 2016 और 17 में एग्ज़ाम हुआ था, तो कट ऑफ जनरल की थी 129। और मान के चलिए, अगर आपका स्कोर 135 तक बन रहा है तो आप सेफ़ हो। और बाकी का एग्ज़ाम पैटर्न बन रहा है तो कट ऑफ तो डाउन हो ही रही है, तो वो भी सभी देखते चलिएगा। और जितना भी हो सके प्रॉपर वे में चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हुए। और यहाँ हम अब सिलेबस भी अपना देखेंगे। देखिए, सिलेबस में क्या पैटर्न है और क्या कौन कौन से सब्जेक्ट में। तो देखिए, यहाँ हम सबसे पहले सिलेबस देखेंगे। सिलेबस देखने के बाद जो हमारा आगे का वो है प्लान है, कैसे प्रॉपर वे में चीज़ों को करेंगे, उसे देखेंगे। सबसे पहले हम जीएस का यहाँ सिलेबस देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ जीएस का जो हमारा सिलेबस है प्रीलिम्स का, उसे देखते हैं। ये आगे बता ही दिया था, जीएस 140 क्वेश्चन। और देखिए, यहाँ हमारे जो स्टैटिक पोर्शन है, किस से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी सब देख लेंगे। देखिए, यहाँ साइंस आएगी आपका, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय इतिहास और जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे वो सभी यहाँ से। अच्छा, सबसे ज़्यादा मीडिएवल मॉडर्न हिस्टोरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं घटना चक्र उसमें, यूपी पीसीएस आरओ में। और यूपी पीसीएस में है, वहाँ पे सबसे मिनिमम बराबरी क्राइटेरिया रहता है। यहाँ पे देखिए, यूपी आरओ की बात कर रहे हैं तो यूपी पीसीएस का इतना वो नहीं करेंगे। तो यूपी आरओ में कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन आप हिस्टोरी से मान के चलिए। तो हिस्टोरी अगर आप 3 टॉपिक पे भी अगर इस टाइम अच्छे से कमांड कर लेती हैं तो वहाँ भी अच्छे से चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो देखिए, यहाँ हम अपना सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ अब देखिए, यहाँ पे भारतीय जन आंदोलन हो गया हमारा, भारतीय राज व्यवस्था पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाए, पॉलिटी और अर्थशास्त्र। और इसका डीप टॉपिक है वो, वहाँ पे हम ग्रुप पे एक प्रॉपर वे में डेली टारगेट्स देके वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। वो भी एक वीडियो बना के अलग से बता देंगे, क्योंकि यहाँ बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और ये एग्रीकल्चर से भी, एग्रीकल्चर है सिलेबस, भारतीय कृषि वाणिज्य, यहाँ से भी क्वेश्चन, जनसंख्या, नगरीकरण,
पर्यावरण, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या चल रहा है वो भी, करंट अफेयर्स रिलेटेड वो। और करंट अफेयर्स को अब क्या है कि पहले ही वही आई दृश्य लगाया उससे हो जाता था सबका, अब आपको डेली का डेली कवर करना होगा। किसी न्यूज़पेपर को फॉलो करके या कोई यूट्यूब चैनल फॉलो करके आप डेली का डेली करते रहिए। बाकी हम कोशिश करेंगे ग्रुप पे प्रॉपर वे में चीज़ें प्लान करके, और जो भी सीरियस हैं वो डेली उसे अटेम्प्ट करिए, नहीं करिएगा तो यहाँ देखिए रीजनिंग भी है और यूपी स्पेशल भी है। और आपने सभी ने देखा होगा यूपी पीसीएस में यूपी स्पेशल को तो बिल्कुल गायब ही कर दिया गया था। तो चलिए ये रहा हमारा जीएस का सिलेबस। अब हिंदी का देख लेते हैं। हिंदी में 6 टॉपिक हैं, बस उन्हें भी देख लेते। देखिए यहाँ हिंदी में हमारे कुल 6 टॉपिक हैं और 60 क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन होंगे। तो देखिए यहाँ विलोम शब्द से देखें तो 10 क्वेश्चन, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 10 क्वेश्चन यहाँ से भी, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द यहाँ से भी। और देखिए यहाँ तत्सम एवं तद्भव शब्द ये हिंदी के टॉपिक हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। और विशेष से और विशेषण पर्यायवाची शब्द। और देखिए इसके लिए आप PYQ यूथ पब्लिकेशन की भी फॉलो कर सकते हैं। और देखिए जो हृदय बाहरी की बुक आती है उससे भी आप कर सकते हैं। तो हिंदी का तो बेसिक है तो आप सब ये तो कर ही लीजिएगा। हिंदी का ये मान लीजिए हिंदी का आपका जो मेन सेक्शन है ये आपको यही आपका, अब जीएस में तो सबका स्कोर देखिए 95 से 85 तक आप कर रहे हो तो अच्छा स्कोर है। अगर हिंदी में आपको 60 में से मिनिमम आपके 55 से कम नहीं होनी चाहिए, जब ही जाके एक कट ऑफ को क्लियर कर पाओगे। तो हिंदी पे भी फोकस बना के अच्छे से करते रहिएगा। 1 आवर डेली का दीजिए, वो भी हम आगे देख लेंगे और बाकी का आगे का देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ हम जो जनवरी महीने का जो जनवरी मंथ का है, हम इसमें कौन कौन सी चीज़ों को कवर करेंगे और कैसे करेंगे वो सभी देखेंगे। देखिए तो आप यहाँ पे मॉडर्न हिस्टोरी के लिए पैटर्न चेंज हो रहा है, तो मॉडर्न हिस्टोरी के लिए ल्यूसेंट और दृष्टि क्वेश्चन बैंक आती है, इसे 15 डेज लगाएंगे। और इसे लगाने के बाद 15 डेज इसे लगाएंगे। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है कि आप स्पेक्ट्रम को भी आपने पहले किया है तो और अच्छी बात है, नहीं किया है तो बेसिक वे में उसे भी 2-3 आवर्स डेली दीजिएगा, तो वहाँ से मॉडर्न हिस्टोरी हो जाएगा 15 दिन में। और ये हम जनवरी से शुरू करेंगे। अभी 2-1 दिन और प्रॉपर वे में चीज़ें प्लान कर लेते हैं। उसके बाद आपको डेली टारगेट्स दिए जाएंगे ग्रुप पे, तो वहाँ आप देखिएगा। आपको मेंटरशिप इसलिए दी जाएगी कि आप वहाँ डेली उसे फॉलो करो। अब जितने भी हैं ग्रुप मेंबर अच्छे से फॉलो करिएगा उस टाइम टेबल को। तो देखिए यहाँ हमारा अब 15 दिन में तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री कर लिया। उसके बाद जो हमारे ये वो सेक्शन सबसे पहले रखे हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं प्री में। और हमारा सेक्शन सेकंड रहेगा इंडियन जियोग्राफी। और इंडियन जियोग्राफी को हम कहाँ से करेंगे, लूसेंट, घटना चक्र। और देखिएगा आप यहाँ पे ये 50 डेज़ करेंगे, 50 डेज़ में से कवर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से जो भी जितना भी बचेगा उसके लिए एनसीईआरटी भी लगाइए, और जितना भी वर्ल्ड मैप एटलस को भी फॉलो करते रहिए। वहाँ पे कम से कम आधा घंटा एटलस को देखने में डेली दीजिए, जिससे क्या है आपका बेसिक जो एटलस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वहाँ से कवर हो जाएंगे। और बाकी का देखिए ये है रीजनिंग का भी यहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से तो 14 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो डेली 2 आवर्स दीजिए। अगर आपका पहले से रीजनिंग सही है तो आपका ये प्लस पॉइंट है, तो ये आपके लिए और अच्छी बात है। अगर सही नहीं है तो रीजनिंग को भी 2 आवर्स डेली दीजिएगा। और बाकी का हिंदी को 1 आवर डेली दीजिएगा। ये जो भी हमारा जनवरी मंथ का टारगेट है, यहाँ पे हम हिंदी को भी 15 दिन डेली देंगे। तो वही सब है, 1 आवर हिंदी करेंगे प्रॉपर वे में। और देखिए डेली का डेली टारगेट्स दिए जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे भी और यहाँ भी, तो वो सब भी करते रहिएगा। अब ये हमारा जनवरी मंथ का था। और देखिए उसके बाद हम फरवरी में क्या करेंगे, मार्च में क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। यहाँ हम ये भी देख लेते हैं कि हम फरवरी में कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और कैसे करना है। तो देखिए यहाँ हम यूपी स्पेशल करेंगे। यूपी स्पेशल से 17 से 18 क्वेश्चन का एवरेज रहता है हर साल, तो यहाँ से हम इसे कर लेंगे। घटना चक्र तथ्य सार लगाएंगे और बाड़ी वाली बुक से हमारा ये हो जाएगा यूपी स्पेशल। 10 दिन में ये यूपी स्पेशल कवर करना है हमें फरवरी में। उसके बाद देखिए पॉलिटी को लक्ष्मीकांत और लूसेंट से करेंगे, और घटना चक्र पूर्वावलोकन लगाएंगे। सबसे पहले लक्ष्मीकांत आपने पहले किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो थोड़ा बहुत उसे भी करते रहिएगा, क्योंकि आपको थ्योरी में अभी चीज़ें टाइम है तो थ्योरी में पढ़ लीजिएगा। और घटना चक्र पूर्वावलोकन भी लगाइएगा।
और लूसेंट का तो आप सबको पता ही है, आरओ में काफ़ी अच्छा रोल रहा है, लेकिन अब वो लग नहीं रहा है जिस हिसाब से पैटर्न बदल रहा है कि लूसेंट का भी कोई ज़्यादा रोल रहेगा। आपको अब तो थ्योरी में पढ़ोगे ना, जब भी जाके चीज़ें बेटर वे में समझ आएंगी। अब यहाँ देखिए एग्रीकल्चर का भी, इसमें जो हमारे पास 5 डेज हैं, इसमें एग्रीकल्चर डाटा एनवायरनमेंट जो दृष्टि वाली क्विक बुक आती है उससे 15 दिन में कर लेंगे, सॉरी 5 डेज में कर लेंगे। तो ये हमारा फरवरी में जितना भी हमारा टारगेट है एक सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करके पढ़ेंगे तो वही है। अब मार्च का भी देख लेते हैं। तो देखिए मार्च का हमारा है मीडिएवल एंशिएंट स्टोरी का क्विक रिवीजन करेंगे 10 डेज, क्योंकि यहाँ से ये टॉपिक देखिए हमने इसलिए बाद में रखे हैं क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, नॉर्मली ही रहते हैं, तो ये हम बाद में कर लेंगे। साइंस लूसेंट और बायो घटना चक्र से करेंगे, ये भी 10 डेज में कर लेंगे कंप्लीट। यूपी आरओ में अच्छा रोल है। और इकोनॉमिक बजट 5 ईयर प्लान भी, ये भी देखना है हमें मार्च में। जनगणना नगरीकरण और जो वर्ल्ड जियोग्राफी मैपिंग है उसे भी देखते रहिएगा। ये हमारा मार्च तक का प्लान था। अप्रैल में जो टाइम बचेगा, और देखिए आप डेली का डेली 2 आवर्स 3 आवर्स डेली करंट अफेयर्स को अभी से रिवीजन करके चलिएगा। और देखिए हफ्ते में वीकली आप नोट्स बनाइए जो करंट अफेयर्स है 1 वीक का उसका, तो वहाँ से हो जाएगा। और आपका जो ग्रुप पे क्वेरी आ रही है कि मैम शुरू कराइए, तो वहाँ भी हम टेस्ट शुरू कराने वाले हैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ। और जो मेंबर सीरियस हैं उनके लिए एक अलग ग्रुप बनाने की सोच रहे हैं, जहाँ पे जो सीरियस हैं वही रहें, क्योंकि कुछ मेंबर ऐसे भी होते हैं जो टाइम सबका ही जाया करते हैं, तो वहाँ नहीं इतना वो करेंगे। तो जितना भी हमारा यहाँ तक अपना था फरवरी तक का हमने देख लिया है, और इसके बाद जो सब्जेक्ट वाइज में जो टॉपिक हैं चैप्टर वाइज, वहाँ से भी हम डेली का डेली कवर अप करेंगे। और बाकी का आप सभी की कोई क्वेरी हो तो वो भी बताइएगा। जितना भी सिलेबस था हमने देख ही लिया है प्रॉपर वे में, अपने पास चीज़ों को प्लान बना के रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आगे की नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट होंगे उनका डेली का डेली रिवीजन कराएंगे। तो चलिए बस इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आगे के नोटिफिकेशन के लिए आप वीडियो को नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कोई वीडियो आप डालें तो आपको आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो बस चलिए आगे का जो प्लान होगा वो भी आपके साथ डिस्कस कर ही लेंगे।